बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक आपको यूं ही सलामत रखे, खुशियों के साथ, सेहत ज़िंदगी के साथ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन लेकर आई हूँ, तो जनाब आज की वीडियो है कुछ गाइडलाइंस के मुतल्लिक। मदीना मुनव्वरा से, मस्जिदुल नबवी से कुछ गाइडलाइंस आई हैं जो आप तक पहुँचानी थी, और फिर जमज़म के बारे में भी कुछ हिदायत जो कि हमारे मासूम से एशियंस लोग नहीं जानते, और वहाँ जाकर कुछ इस तरह की हरकत होती हैं। सऊदी अरब की हुकूमत ने बाकायदा तौर पर अब वो गाइडलाइंस दे दी हैं कि आपने अब वो क्या अपने मलहूज़े खातिर रखनी है। तो जनाब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताती चलूं कि जमज़म के बारे में ऑलरेडी मैं बहुत सी वीडियोस बना चुकी हूं। तमाम हिदायती वीडियोस आपको मेरे चैनल पर मिलेंगी, वो ज़रूर देखिए। और कदम कदम पर आपको वहां जाकर जो मुश्किलात पेश आती हैं उनके बारे में भी, आपकी आसानी के लिए हज और उम्रा के सफ़र में आपको कोई मुश्किल ना हो, तो मैंने आपके लिए हर इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाई है। ज़रूर विज़िट कीजिएगा। आप तैयारी के लिए भी आपको गाइडलाइंस मिल जाएंगी, आपको उम्रा करने का, हज करने का तरीका, वहाँ आप कितने पैसे लेके जाएं, आपको सिम कौन सी लेनी है, आपने खाना कहाँ से खाना है, आपने सेहत का कैसे ख्याल रखना है, वहाँ रश कब होता है, उम्रे के लिए परफेक्ट टाइमिंग कौन सी होनी चाहिए, आप अपने पेरेंट्स के साथ अगर उम्रा कर रहे हैं, बच्चों के साथ कर रहे हैं, फैमिलीज़ के साथ कर रहे हैं, ईच एंड एवरीथिंग, व्हील चेयर प्रॉब्लम्स और इस तरह के तमाम सवालात के जवाब आपको मेरे चैनल पर मिलेंगे, तो वो ज़रूर विज़िट कीजिए। और अगर आप इंटरेस्टेड हों मेरी व्लॉग्स ऑफ लाइफ देखने के लिए, तो मेरी ज़ाती ज़िंदगी के मुतालिक व्लॉग्स भी, वीडियोज़ भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। आती हूँ मैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि मदीना में, मस्जिद नबवी में अब ये हिदायत जारी की गई हैं आपके सामान के मुतालिक। पहले बहुत ज़्यादा देखा गया कि लोग अपने साथ कुछ बैग्स, बड़े साइज़ के बैग्स भी अंदर ले जाते थे सहन में या अंदर। अब वो आपको सहन में भी नहीं और अंदर भी नहीं, आपको बैग्स अलाउ नहीं कर रहे हैं। मैं आपके साथ बाकायदा तौर पर स्क्रीनशॉट्स शेयर कर रही हूँ सऊदी अरब की गल्फ न्यूज़ से। Saudi Arabia worshippers are not allowed to carry luggage into Prophet's Mosque in Medina. Small bags can be kept in lockers available outside mosque courtyard. Muslims worshippers are not allowed to take their luggage inside the Prophet's Mosque in Saudi Arabia to ensure smooth movement at Islamic second holiest site according to rules. The Ministry of Hajj and Umrah said small bags are banned from getting inside the prayer areas of the mosque in Medina, but can be kept in lockers available at its outside courtyard. ठीक है, आप उनको बाहर कोर्टयार्ड में मौजूद जो लॉकर्स हैं वहाँ पर रख सकते हैं, लेकिन आप अंदर नहीं लेकर जा सकते छोटे बैग भी। लार्ज लगेज मीनवाइल कैन नीदर बी अलाउड इनसाइड द मॉस्क और इनटू its courtyard, the ministry added, nor can they be kept into the outside lockers. वो आपको बड़ा जो सामान अगर आप ले जाएंगे लार्ज लगेज, तो वो आपको बाहर लॉकर्स में भी नहीं रखने देंगे। तो आप कोशिश कीजिएगा कि अपने साथ थोड़ा सामान लेकर जाएं। According to Saudi rules, worshippers wishing to visit and pray in Rasul Jannah have to obtain an official permit in advance. जैसे कि आपको पता है कि हम जब भी मस्जिद नबी में जाते हैं, तो अब राजुल जन्ना में नवाफिल पढ़ने के लिए पहले परमिट लेना होता है, ज़रूरी है अब परमिट लेना। तो परमिट के बारे में भी हिदायत वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिलेंगी। हाज़री के आदाब, राजुल जन्ना की हकीकत, यानी राजुल जन्ना के बारे में आपको पता हो कि आप जब वहाँ नवाफिल पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो उस जगह के बारे में आपको तमाम इन्फॉर्मेशन हो, वो भी इन्फॉर्मेशन, और परमिट किस तरह से लेना है नुसुक ऐप से, वो भी मैंने आपके साथ शेयर की हुई है। अब मैं आती हूँ नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है जमज़म के बारे में। अब जमज़म के बारे में आपको फॉलो करनी है वो इंस्ट्रक्शंस जो सऊदी गवर्नमेंट ने दी है, जबकि एक सेंसिबल इंसान जब भी वहाँ जाता है तो उसको जमज़म के इस मुबारक पानी की इम्पोर्टेंस का पहले से पता होता है। लेकिन बाज़ों का देखा जाता है कि ख़ास तौर पर एशियंस ममालिक के लोग, हमारे पाकिस्तानी, इंडियंस, बांग्लादेशी, इस तरह के कुछ लोगों को मैंने ख़ुद भी अपनी आँखों से भी ये होते हुए देखा है कि वो जो कूलर्स रखे जाते
हैं मस्जिदों में, मैं बड़ी जगहों की बात नहीं करी, जो कूलर्स पड़े होते हैं वहाँ पर एक जगह होती है दरमियान में गिलास रख के पानी भरने की, उस जगह पर वो अपने कपड़े गीले कर रही होती हैं, कपड़े धो रही होती हैं, यानी कि कुछ अपने साथ कोई कमीज़ कोई ले आती हैं, अपने साथ कोई दुपट्टा वगैरह, उसको वो गीला कर रही होती हैं, धो रही होती हैं। वो अपने तौर पर उनकी एक अपनी अकीदत है या उनकी क्या सोच है इसके पीछे, मैं इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करने वाली। लेकिन वहाँ पर उस जगह पर जहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ कप रख के पानी पीने की जगह है, इवन के वहाँ पे बोतल्स भरना भी अलाउ नहीं होती। कुछ लोग आंख बचाकर वहाँ से बोतलें भी भर रहे होते हैं जहाँ पानी ज़ाया बहुत हो रहा होता है, इस वजह से कि पहले वो कप भरते हैं, कप में से पानी फिर डाल रहे होते हैं बोतलों के अंदर, जिसकी वजह से पानी ज़ाया होने का डर होता है और बाज़ औक़ात वो छलक के इधर उधर गिर जाता है, जिसकी वजह से अरब हुकूमत ने ये फॉलो करने के लिए कहा है। कूलर्स की बात कर रही हूँ, जमजम के उनके बारे में है। वर्शिपर्स एट इस्लाम्स 2 holiest sites in Saudi Arabia have been advised to observe a set of guidelines while getting access to and drinking from the Zamzam water containers. The guidelines unveiled by the Saudi Ministry of Hajj and Umrah exhort altruism, shunning jostling with fellow worshippers and giving a priority to the elderly people in having access to the blessed water। अब आपने वहाँ पर पहला ख्याल ये करना है कि आपने अगर रश हो जाए तो जो बुज़ुर्ग हैं, बड़ी उम्र के लोग हैं, उनको वहाँ पर एक्सेस करने के लिए जगह दे देनी है और कुछ ख्याल रखना है इन तमाम बातों का जो कि मैंने आपको पढ़कर सुनाई हैं। Moreover, they are advised to dispose cups after drinking in the designated places and avoid spilling water on the floor to help keep the place clean। अब आपको ये भी कहा जा रहा है कि जो कप्स रखे हुए होते हैं पानी पीने के बाद उनको डिस्पोज कर दें, जो कि साथ ही कूलर्स के साथ आपने देखा होगा बड़े बड़े बिन्स रखे होते हैं, वो इसीलिए होते हैं कि आपने पानी पीना है या फिर आपको एक जगह कप पड़े हुए हैं, आप दूसरी जगह पर यूज्ड डाल सकते हैं, तो फिर आपने वो कप अपना इस्तेमाल किया और फिर उसको ज़ाया कर देना है, उसको उस जगह पर दोबारा से नहीं रखना है। Sterilized Zamzam containers are provided for the faithful at the Grand Mosque in Makkah and Prophet's Mosque in Medina, Islam's 2 holiest sites। अब ये तमाम जो गाइडलाइन सेट की गई हैं, अब आपने ख्याल क्या करना है कि जब अपने बोटल्स भरनी हो अपना होटल लेकर जाने के लिए, रात को पीने के लिए भी, तो वहाँ पर हम जितना अर्सा रहते हैं हमारी कोशिश होती है हम जमजम ही पिएँ, तो अपने साथ हम बोटल्स भर के होटल लेकर जाते हैं, तो वो बोटल्स आपने कूलर्स से नहीं भरनी। वहाँ पर बाकायदा वहाँ पे जो खड़े होते हैं हेल्पर्स, वो आपको मना कर रहे होते हैं कि यहाँ से बोतलें ना भरें, क्योंकि उनको बार बार आप यहाँ से बोतलें भरेंगे तो उनको बार बार कूलर्स लेकर आना पड़ते हैं, वहाँ पर उनको भी मुश्किल होती है। तो आपने वहाँ पर आसानियाँ पैदा करनी है, मुश्किलात नहीं औरों के लिए भी। तो पानी भरने के लिए बाकायदा तौर पर जगह हैं ग्रैंड मॉस्क में बाहर की तरफ, वो जगह जब आप जाएंगे बाकायदा तौर पर वहाँ ऊपर लिखा होता है जमजम भरने की, बोतल भरने की जगह, तो आपने वहाँ से बोतलें भर लेनी है, लेकिन बोतलें आपने कूलर से नहीं भरनी। इस चीज़ का आप ख्याल करेंगे ताकि पानी ज़ाया भी ना हो, कूलर्स जल्दी खाली भी ना हो और जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनको भी एक्सेस आसानी से वहाँ पर मिल जाए, ज़्यादा रश भी उस जगह पर ना पड़े। ये वो जेन्युइन कॉमन चीज़ें हैं जो एक सेंसिबल इंसान में पहले से ही उसको मालूम होती हैं कि उसने ऐसे करना है, लेकिन देखा जाता है कि कुछ हमारे मासूम बशिंदे यहाँ से जाने वाले इस तरह की हरकत वहाँ पर करते हैं, जिसकी वजह से उनको ये गाइडलाइंस सेट करना पड़ी हैं। In recent months, Saudi Arabia has introduced a host of facilities for overseas Muslims to come to the country to do Umrah, and Muslims holding different types of entry visas such as the personal visit and tourist visas are allowed to undertake Umrah and visit Razul Jannah, where the tomb of Prophet Muhammad, peace be upon him, is located at the Prophet's Mosque after booking an appointment. So the authorities have extended the Umrah visa from 30 days to 90 and allowed holders to enter the kingdom via all land, air and sea outlets and leave from any airport. Women and pilgrims are no longer required to be escorted by male guardian। जैसे कि सबको पता है कि महरम की शर्त भी ख़वातीन के साथ जो है वो हटा दी गई है, इसको भी ख़त्म कर दिया गया है। उम्रा 90 दिन का आपको वीज़ा दिया जाता है और अब आप कहीं से भी किसी भी एयरपोर्ट से हवाई या बहरी सफ़र करके अब आप ये उम्रा परफॉर्म करने के लिए आ सकते हैं। जैसे कि इस साल 1.8 मिलियन मुस्लिम्स जो हैं वो उम्रा करने की सआदत हासिल कर रहे हैं और उनकी तादाद बढ़ जाती है।
बढ़ती रहती है। अल्लाह पाक आप सबका जाना वहाँ पर कबूल व मंजूर फरमाए, और जो लोग विश करते हैं बार बार अल्लाह ताला हम सबको वहाँ पर लेकर जाए, और अल्लाह ताला आप सबकी दुआओं और इबादत को कबूल व मंजूर फरमाए। जब भी वहाँ पर जाएं मुझ नाचीज़ को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रख लीजिएगा। मिलती हूँ इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, सलामत रहें, अल्लाह हाफ़िज़।